हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक मैच, सिर्फ एक मैच दूर है पंजाब अपनी बिगेस्ट ग्लोरी से। सो इट्स आरसीबी। लेकिन ये दास्तान है, कहानी है सरपंच साहब श्रेयस अय्यर की। भाई, हमने आईपीएल में तमाम पारियां देखी। 18वां साल है, 18 साल में बेशुमार पारियां देखी, तमाम तूफानी सेंचुरीज देखी, हाफ सेंचुरीज देखी। लेकिन अंडर प्रेशर दोस्तों, अंडर प्रेशर ऐसी पारी नहीं देखी जैसी श्रेयस अय्यर खेल गए भाई। पंजाब के कप्तान की ये पारी भाई साहब, अगर आपने नहीं देखी है तो जियो हॉटस्टार पे जाके देखिएगा। और जिन्होंने देखी है उनके जहन में हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। भाई 204 रन चेज करने थे और तुर्रा ये रिकॉर्ड मुंबई का एक कि मुंबई जब भी बोर्ड पे 200 से ऊपर रन लगाती है, 200 प्लस, वो कभी हारती नहीं। आज तक के इतिहास में नहीं हारी थी। और 72 पे आपके 3 विकेट गिर जाते हैं। प्रियांश आर्या खेलते हैं एक पारी 200 की स्ट्राइक रेट वाली, लेकिन 20 ही रन बनाते हैं, 10 गेंदों पे 20 रन। जॉस इंग्लिश एक अच्छी पारी खेले, उन्होंने कप्तान के साथ साझेदारी की। प्रभ सिमरन जल्दी आउट हो गए थे। कप्तान ने पूरा टाइम लिया, काम अंडर स्टॉर्म, मतलब तूफान के बीच शांति वाली ये पारी, पूरा टाइम लिया। तब निहाल बढेरा बैटिंग कर रहे थे तगड़ी। वो इक्के दुक्के रन लेके निहाल बढेरा को स्ट्राइक दे रहे थे। समीकरण बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। निहाल बढेरा भी आउट हो गए, शशांक सिंह आए, वो भी आउट हो गए, रन आउट। गुस्सा तो बहुत आया श्रेयस अय्यर को। वो विष पी गए। वो मोड में ही, उस मोड में थे जहां पे वो सब कुछ गटक रहे थे। ओके, आई एम हियर। और करते कराते भाई साहब आखिरी 2 ओवरों में बनाने थे 23 रन। और वहां से जब 2 ओवरों में 23 रन बनाने हैं तो वो वहां से मैच किसी के भी पक्ष में जा सकता है। खासकर तब जब दूसरे छोर पे एक नया बल्लेबाज आया है, स्टॉइनिस, 2 ही गेंद खेला हुआ है और वहां पे 1 विकेट गिरने का मतलब था कि मुंबई ने तो चीटा माटा की तरह पड़ जाना था पंजाब के ऊपर। गलती कर दी शायद। सोच रहे होंगे हार्दिक पांड्या कि मैंने गलती कर दी कि अश्विनी कुमार को उन्होंने दे दिया भाई ओवर। और इसी ओवर में श्रेयस अय्यर ने काम तमाम कर दिया। 4 छक्के लगाए दोस्तों, 4 छक्के। अच्छा, उसके पहले तक ये हो रहा था कि नीता अंबानी जी बैठी हुई थी और वो कोई प्रार्थना कर रही थी, कुछ चैंटिंग कर रही थी। उस ओवर से पहले शायद उनको उम्मीद थी कि यहाँ से भी उनकी टीम कमबैक कर लेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पहला छक्का लगा और दूसरा भी लगा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने भी मान लिया कि भाई उस रात, उस क्षण पे परमात्मा जो है पंजाब के साथ हैं। और परमात्मा को साक्षात बुलाया किसने? पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने। क्या पारी, क्या पारी, क्या पारी दोस्तों। 8 छक्के लगाए इस पारी में उन्होंने। 41 गेंदों पे 87 रनों की ये पारी। अंडर प्रेशर, मैंने जैसा कहा कि मैंने इस तरह की पारी ना देखी है भाई, नहीं देखी है। मैच खत्म हुआ। मैच खत्म होने के बाद हर्षा भोगले ने उनसे पूछा कि आप इतने कूल कैसे रह लिए? तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा बोलता हूं अपने खिलाड़ियों को, अपने को, खुद को भी बोलता हूं कि जितना बड़ा मौका है, जितना ही बड़ा मौका है, उतना ही शांति आपको भीतर से लानी पड़ेगी। मतलब चुनौतियां जितनी बढ़ी उतना काम आपको अंदर से होना पड़ेगा, तब तो जाके आप अपना रिजल्ट, अपना मनचाहा रिजल्ट पा सकते हो। अदरवाइज नहीं। हड़बड़ी करोगे, गड़बड़ी होगी। एक मैच पहले खुद श्रेयस अय्यर ने देखा भी था कि कैसे हड़बड़ी हुई और गड़बड़ी हो गई आरसीबी के खिलाफ क्वालिफायर 1 में। यहां पे वो कहते हैं कि मैं लगातार पिच पे लंबी गहरी सांसें ले रहा था। लंबी गहरी सांसें, मतलब एक तरह से आप बोलो तो एक तरफ तो वो चौके छक्के जमा रहे थे, दूसरी तरफ एक तरह से वो पिच पे प्राणायाम भी कर रहे थे। पिच पे प्राणायाम दोस्तों, यकीनन ये उन्हीं के शब्द हैं कि लंबी, जितनी लंबी गहरी सांस हो सकती थी वो उतनी लंबी गहरी सांस ले रहे थे। नतीजा ये हुआ कि सांसें उखड़ गई मुंबई की और उम्मीदें आगे बढ़ चली पंजाब की। अब आगे मुकाबला है आरसीबी के साथ, जिसका भी मैच हो। मैं तो चाहता था कि भाई पंजाब जीते मुंबई के खिलाफ, और ये ऐसा हुआ। ऑन रिकॉर्ड है ना आपके सामने। मैंने तो कल प्रीव्यू में लिखा ही था, जीतो पंजाब जीतो, मुंबई को पीटो।
और मुंबई को पीटना इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब उन्होंने 203 रनों की 203 रन बना दिए थे और 204 रन आप पंजाब को चेस करना था। 3 विकेट 72 रनों पे गिर चुके हैं। वहां से आते हैं श्रेयस अय्यर, और शायद ये श्रेयस अय्यर ही कर सकते थे उस पारी के बाद। जैसे उन्होंने विजयी शॉट खेला, छक्का लगाया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क थे कमेंट्री बॉक्स में, उन्होंने कहा सेलेक्टर्स टेक अ नोट, सेलेक्टर्स देख लो, लिख लो अपने इस खिलाड़ी के बारे में, इस खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में अजीत अगरकर साहब फरमाते हैं कि देयर इज नो रूम इन द टेस्ट स्क्वाड फॉर हिम। अरे भैया, जिन्होंने आंखों पे काली पट्टी बांध ली हो उनको दिखाई कुछ नहीं देता। पहाड़ के सामने, पहाड़ पे हो, पहाड़ के सामने हो, लेकिन पहाड़ के सामने से अपनी नजर हटा के आप खाई की तरफ कर लोगे, पीछे कर दोगे पहाड़ को, तो पहाड़ भी दिखाई नहीं देगा आपको। और यही हुआ श्रेयस अय्यर के साथ कि यार कमाल धमाल कर रहा है लड़का, और सिलेक्टर्स देयर इज नो रूम इन द टीम। वाह भाई वाह, कमाल करते हो तुसी साहब। खैर, पंजाब का ये लड़ाकूपन, कप्तान का ये जोश वाला अंदाज, जज्बे वाला अंदाज, भाई फाइनल की अहम दावेदार, मैं तो कहूँगा प्रबल दावेदार है खिताब की। खैर, इस सीज़न दोस्तों एक नया चैंपियन मिलना है। पंजाब ने भी कभी टूर्नामेंट नहीं जीता है, आरसीबी ने भी नहीं जीता है। आरसीबी को तो लोग कोसते ही रहे हैं हमेशा इस बात के लिए कि आपके पास विराट कोहली हैं, आपके पास दिस दैट 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 रहे हैं, आप लोग कभी ट्रॉफी नहीं जीते। ग्लोरी के करीब गए थे 2016 में, वो हार गए थे। ग्लोरी के करीब गई थी पंजाब 2014 में, केकेआर से हार गई थी। अब तय है कि इस आईपीएल को नया चैंपियन मिलेगा, और इससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती थी टूर्नामेंट के सेहत के लिहाज से। क्योंकि मुंबई अगर फाइनल में आती तो यार, और फर्ज कीजिए कि मुंबई फाइनल जीत भी जाती, एक मायूसी तो होती लोगों के बीच ना फिर, कि क्या यार हर बार मुंबई जीत जाती है, नहीं तो चेन्नई जीत जाती है, नहीं तो कोलकाता जीत जाती है। अब तो भैया ठाठ है, चाहे ट्रॉफी आरसीबी के पास जाए, चाहे ट्रॉफी पंजाब के पास जाए, अब ठाठ है, क्योंकि नया चैंपियन मिलेगा। रही बात श्रेयस की, तो सेलेक्टर्स क्या उनका बिगाड़ेंगे पता नहीं, क्या कर लेंगे। ये बंदा ना आपकी टीम में जगह ना पाए, करोड़ों करोड़ लोगों की दिलों में जगह पा चुका है कि नहीं दोस्तों। और आपके इस चैनल क्रिकेट अड्डा को भी आप तमाम लोगों के दिलों में जगह पानी है, एक मुकाम पाना है, एक स्थान पाना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा के रखिए। मज़ा आने वाला है बहुत आईपीएल के फाइनल में। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।